तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एयर एंड एटमॉस्फेयर। एयर एंड एटमॉस्फेयर। एयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। सबको स्क्रीन क्लियर है? किसी को ऐसा किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा हो? सबको स्क्रीन क्लियर है एवरीवन? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, अच्छे से जानते हैं इस चैप्टर को। ओके चलिए, लर्निंग आउटकम्स। तो आप लोग इस चैप्टर में सबसे पहले सीखने क्या क्या वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप सीखने वाले हैं कि दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मतलब एयर जो है वो क्या होता है, एक मिक्सचर ऑफ गैस होता है। किस तरीके से होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। रिकॉल द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। कंपोनेंट्स ऑफ एयर कहने का मतलब है कि एयर में कौन कौन से गैसेस होते हैं, उनका परसेंटेज कितना है, ठीक है, उनका कंपोजिशन कितना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्कस द यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। अलग अलग लाइफ में जब हम लोग, जैसे ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं अंदर, ठीक है, और भी तो बहुत सारा चीज होता है जहां पे लाइफ प्रोसेसेस में नाइट्रोजन का भी यूज होता है। नाइट्रोजन इज अ वेरी गुड न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। तो ये सब चीजें हम लोग जानेंगे इस बारे में कि ये जो एयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स है उनका हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से हम उसे यूज करते हैं। एक्सप्लेन फ्रॉम एन एक्टिविटी दैट मास चेंज टेक्स प्लेस ऑन कंबशन, ठीक है। मतलब जब किसी का कंबशन होता है तो मास का चेंज होता है। जब किसी का कंबशन होता है तो मास का चेंज होता है, ठीक है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, ठीक है, सब ज्वाइन कर रहे हैं अभी। किसी को आवाज सबको क्लियर है, स्क्रीन सबको दिख रही है? किसी को दिक्कत होगा बोलना, ठीक है। ऐसे ही ये वीडियो आप लोग का ओके सर। रिकॉर्ड, ऐसे ये वीडियो रिकॉर्ड होकर आप लोग के पास चला जाएगा, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। और कोई एनोटेट मत करना, ठीक है ना, तो एनोटेशन हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक ना। एक्सप्रेस द रिसर्च, ऋषभ कुमार प्लीज डोंट एनोटेट, है ना, उस पर लिखो मत, ठीक है। एक्सप्रेस द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द लैबोरेटरी यूजिंग पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट एक कंपाउंड होता है, ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं और ऑक्सीजन का प्रिपरेशन करते हैं लैबोरेटरी में। यही ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक आप लोगों को पहुंचता है, जहां पे आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब पता ही है, जैसे अभी कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन का स्कैरसिटी हो गया था, तो बहुत सारा ऐसा प्लांट है जहां पे ऑक्सीजन को बनाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज करते हैं और मैंगनीज डाइऑक्साइड का यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल में जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसके बारे में भी जानना है, तो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो इस चैप्टर में आप लोगों को ये सारा चीज पे ध्यान देना होगा। क्वेश्चंस इन्हीं सारे टॉपिक से बनेंगे, इन्हीं सारे चीजों से बनेंगे। तो अब चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है जनरल डिस्कशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। सबसे पहले जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर जहां पे हम लोग रहते हैं उसके मेन मेन कंपोनेंट्स क्या है, उन चीजों को हम पहले जानते हैं, ठीक है। तो जैसा आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे, पहले भी इस चीज को जानते हो कि ऑक्सीजन 20.9% लेता है, नाइट्रोजन 78.03% लेता है, और जो अदर गैसेस होते हैं ये 1.07% ऑक्यूपाई करते हैं। We have learned in the previous class that air is not only contains oxygen and nitrogen। मतलब एयर में सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है नहीं। एक्चुअली आप लोग को देखो यहाँ जो गैसेस दिखा रहे हैं ना, यहाँ भले दो तीन गैसेस ही आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एयर में मतलब आप समझ के चलो बहुत सारे गैसेस हैं जिनका वो मिक्सचर है, लेकिन उनका परसेंटेज उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। इनफैक्ट कुछ ऐसे हार्मफुल गैसेस होते हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी होता है, मतलब वो भी एयर के ही पार्ट, ठीक है, वो भी एयर के ही पार्ट रहते हैं, ठीक ना। क्लियर है सबको? यहां तक किसी को डाउट है पूछते चलना एवरीवन, ठीक है। बट ओके सर। बट ओके ऑल्सो सर। बट ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ अदर गैसेस इन स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है। बट ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ अदर गैसेस इन स्मॉल अमाउंट्स। द चीफ अमॉन्ग्स द अदर गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन। देखो ये सारा गैस का नाम यहाँ जो लिखा हुआ, हम इसका फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं, इसको ध्यान देना। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका क्या,
CO2, ठीक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया आपका फॉर्मूला होता है इसका CO2। वाटर वेपर आपका वाटर ही होता है, तो वाटर को हम लोग किस फॉर्मूला से जानते हैं, H2O, ठीक है। उसके बाद ओजोन गैस, ओजोन गैस को हम लोग O3 फॉर्मूला से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर O2 लिखा है इस बात को ध्यान रखिएगा, O2 मतलब हो गया आपका ऑक्सीजन गैस। कौन सा गैस हुआ, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। प्लीज डोंट राइट, कोई भी लिखेगा नहीं। और O3 का मतलब हो गया ओजोन गैस, नहीं तो यहां से नोटेशन हम कैंसिल कर देंगे, फिर आप लोग कुछ भी नहीं बोल पाओगे, ठीक है, रिकॉर्ड हो जाएगा वीडियो में, तो मत करें वैसा। ओके क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ है, चलिए, है ना। बहुत लोग अभी ऐड हो रहे हैं, वही दिक्कत हो रहा है, रुक जाओ, ऐड करने दो पहले इनको, ठीक है। हम्म, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। अभी बोल ही नहीं रहे तो आवाज कैसे आ जाएगा, रुको ना। तुरंत हड़बड़ा जा रहा है एकदम, आवाज एकदम आएगा, पूरा आवाज आएगा। बोलिए तो सर। ठीक है, तो सारे गैसेस का नाम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आवाज आ रही है सबको, एवरीवन, ठीक है। तो यस सर। हाँ, और सबको यस नोट सर। नोट यस नोट सर। यस। नोट करते रहिएगा, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CO2। उज्जवल शर्मा, प्लीज डोंट एनोटेट, एनोटेशन हम बंद कर दे रहे हैं। लो, अब करते रहो, ठीक है। यही बोल रहे थे हम, एनोटेशन इसलिए रखते हैं कि आप लोग करोगे, ठीक है ना, मतलब कोई डाउट होगा तो वहां हाईलाइट करके पूछोगे, यहाँ पे देखो बदमाशी करता है, बदमाशी से। अरे नहीं सर, हमको पूछना था। हाँ तुम, ठीक है, अभी रुको, तुमको हम बता के है ना, तुम मिलो पहले, ठीक है। पर मैं CO2 मतलब क्या हुआ, अच्छा ठीक है, CO2 का फॉर्मूला क्या हुआ, याद रखिएगा। CO2 किस चीज का फॉर्मूला हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर का हो गया H2O, वाटर वेपर का क्या हो गया, H2O, ठीक है। H2O। कोई दिक्कत। उसके बाद ओजोन, ओजोन गैस क्या होता है, O3, ठीक है। यही ऑक्सीजन गैस होता है O2, ध्यान में रखना, दोनों में कंफ्यूज मत करना। O3 इज द फॉर्मूला फॉर ओजोन गैस एंड O2 इज द फॉर्मूला फॉर ऑक्सीजन गैस। उसके बाद नोबल ऑक्सीजन। गैसेस, नोबल गैसेस में हीलियम हो गए, नियॉन हो गए, इन सब का हम सिंबल लिख दे रहे हैं। हीलियम का He, ठीक है। नियॉन का हो गया Ne, आर्गन का हो गया Ar, ठीक है। जेनन का हो गया Xe, जेनन का हो गया Xe, और आपका रेडन का हो गया Rn, ठीक है। तो ये सब सिंबल है, आर कलेक्टिवली कॉल्ड नोबल गैस, तो इन सबको नोबल गैस बोला जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से कि व्हाट आर नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस का नाम आप लोग सब याद रखिएगा, कुल मिला के जितने नाम है यहाँ पे, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेड। कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े। उसके बाद इन यस एडिशन, सर, बढ़िया बढ़िया। इन एडिशन टू दीज, ठीक है, इन सब के अलावा एयर में इंप्यूरिटीज डस्ट पार्टिकल्स के फॉर्म में भी होता है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स के फॉर्म में, जैसे मान लो को आप लोग जो, जैसे गाड़ी से आपका निकलता है, धुआं निकलता है, तो कुछ उसमें कोक पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो डस्ट के फॉर्म में रह जाते हैं, ठीक है, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स। तो वही है यहाँ पे दिया हुआ कि इन एडिशन टू दीज देयर आर इंप्यूरिटीज
there are impurities like dust particles, carbon particles, carbon monoxide, nitrogen dioxide and sulfur. सर हाँ बोलो। सर 2 मिनट रुकिएगा, हम थोड़ा माइक हेडफोन कनेक्ट कर रहे हैं। और ठीक है, तुम कनेक्ट करो, रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तुम टेंशन मत हो, रिकॉर्डिंग में जाएगा ये सब, है ना, सुनाई दे देगा वहां पे। ठीक है, आप रिवाइज कर लेना वहां पे, एक बार देख के मन करेगा तो। ठीक ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़ने दो मेरे को, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है ना भाई। क्लास लेना है ना, अभी 1-2 लेना है तुम लोग का क्लास, है ना, गए हुए थे छुट्टी पे। चलो बड़े आगे। हो गया, तुम ज्वाइन नहीं किए इतना देर में, हेडफोन नहीं लगाते। चलो ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा चीज और भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ, सर आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है। द कंपोजिशन ऑफ, अच्छा यहाँ पे भी कुछ का फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में देना होगा। डस्ट पार्टिकल्स तो समझ गए, कार्बन पार्टिकल्स भी समझ गए। कोयला को जो जलाते हैं तो कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड वाले, जिसको राख बोलते हो आपको, या फिर कोल पार्टिकल्स जो वो भी मतलब डस्ट की तरह जाते रहते हैं। कार्बन मोनोक्साइड का फॉर्मूला ये याद रखना। ठीक है, किसका फॉर्मूला? कार्बन मोनोक्साइड का। किसका फॉर्मूला है? कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। क्या फॉर्मूला होता है? CO होता है। ठीक है, कार्बन सर मोनोक्साइड। मोनोक्साइड का स्पेलिंग गलत लिखे। कार्बन मोनोक्साइड का स्पेलिंग सही लिखे है, एक्सी लिखे हैं। ठीक ना, हम कोई दिक्कत है ना, हम सही लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नहीं सर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है? NO2। और सल्फर डाइऑक्साइड, NO2। हाँ, और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका SO2। तो जितने कम से कम जो पर्टिकुलर चीज आपके बुक में दे रखे हैं ना, अब उनका फॉर्मूला कम से कम तुम लोग याद रखना। सोच लेना कि ये सब वो कंपोनेंट्स हैं जो, ऐसे वो देखा जाए तो SO2, NO2 और CO जो है ना, ये सब बेसिकली पॉल्यूशन करता है। जैसे हाँ, एयर में इनका क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉल्यूटिव गैसेस है जो एयर में मिले रहते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? एवरीवन आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, यस सर। द कंपोजिशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द एयर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। मतलब आप जैसे दिल्ली जाओ, दिल्ली से मुंबई जाओ, मुंबई से जमशेदपुर आओ, फिर जमशेदपुर से फिर कहीं जाओ, है ना, तो हर जगह पे एयर का कंपोजिशन जो है ना वो डिफरेंट होते चला जाता है। ठीक है, इन सिटीज, शहरों में, वेयर देयर आर मोर व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एटसेट्रा, जहां पे ज्यादा, देखो शहर में क्यों ज्यादा पॉल्यूशन होता है, इसके पीछे कारण है। शहर में इसलिए ज्यादा पॉल्यूशन होता है क्योंकि वहां ज्यादा व्हीकल्स है ना, बहुत ज्यादा गाड़ियां चलती है, मोटरसाइकिल हो गया, ज्यादा फैक्ट्री है। ज्यादा फैक्ट्री है। ज्यादा फैक्ट्रीज है। ठीक है, इन सब रीजंस के वजह से शहरों में क्या होता है, पॉल्यूशन ज्यादा होता है। यही गांव में आपका पॉल्यूशन क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां उतने सारे व्हीकल्स नहीं चलते, फैक्ट्रीज, तो इस वजह से वहां पे एयर क्या है, कम पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन दैट इन द विलेजेस। ठीक है, द टेबल गिवन शोज द एवरेज कंपोजिशन ऑफ एयर। अच्छा, इन तीनों का वैल्यू कम से कम आप लोग याद रखिएगा। देखिए, ऑक्सीजन का 20.9%, अदर गैसेस करके ही आप लोग याद रखो 1.07%, और नाइट्रोजन खासकर याद रखो क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछता है वो नाइट्रोजन को लेके पूछता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है तो देख लीजिए, ये आपका कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर आप लोग के बुक में भी दिया होगा, आप लोग उसको वहां से भी अंडरलाइन कर सकते हो, याद रखना है इनको। नाइट्रोजन हो गया 78.03%, ऑक्सीजन हो गया 20.9%, नोबल गैसेस हो गए 0.94%। अभी नोबल गैसेस का नाम आप लोग को लिखाए थे तो वो याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 0.03%। वाटर वेपर वेरिएबल, वेरिएबल मतलब बहुत कम क्वांटिटी में ये चेंज करते रहता है। वेरिएबल कहने का मतलब होगा कि इसका कभी मात्रा कम होगा, थोड़ा मात्रा कभी बढ़ जाएगा, है ना। वो आप लोग बोलते हो ना, गर्मी के टाइम में जब पसीना चलता है तो बोलते हैं ह्यूमिडिटी आज ज्यादा है। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा कहने का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में पानी का मात्रा ज्यादा है। और जिस दिन ह्यूमिडिटी कम होगा उस दिन आपको पसीना कम चलेगा, अच्छा अच्छा हवा लगेगा। समझ में आ रहा है ना। तो वाटर वेपर वेरिएबल इसलिए लिखता है क्योंकि वाटर वेपर हर दिन सेम अमाउंट में नहीं रहता है, ये डे टू डे चेंज करता है, आपके सेम शहर में सेम पर्टिकुलर जगह में ये चेंज करता है। किसी को दिक्कत है इसमें? ये वेरिएबल क्यों लिखा है, क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, उसके बाद इम्प्यूरिटीज। हाँ सर।
इम्प्यूरिटीज में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ये भी वेरिएबल होता है ना। ये अगर मान लो कि डस्ट पार्टिकल्स है तो जैसा बताया शहरों में ज्यादा होगा, फिर गांव में कम होगा, तो ये भी कोई ऐसा इम्प्यूरिटीज का भी कह नहीं सकते कि इम्प्यूरिटीज कहीं ज्यादा होगा कहीं आपका कम रहेगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। अब चलिए हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं। प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज होता है, बेसिकली सॉइल न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो इसके बारे में कुछ कुछ हम लोग जानते हैं। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर बाय वॉल्यूम वेरीज फ्रॉम 77.9%, 77.9 लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा लाइट हो गया, फेडेड है, 77.9% टू 78.03%, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, इट डाइल्यूट्स द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, ठीक है। डाइल्यूट्स द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ, इससे देखो, इससे क्या होता है, बेसिकली देखो क्या है कि जो फ्यूल्स आपके निकलते हैं ना, जो फ्यूल्स आपके, फ्यूल्स जो आप लोग यूज करते हैं गाड़ियों में, किसमें यूज करते हैं, गाड़ियों में फ्यूल्स को हम लोग यूज करते हैं। वो फ्यूल्स क्या होता है कि उनका कंबशन होता है, बेसिकली उनका क्या होता है, कंबशन होता है, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, जिसके वजह से जो है ना उनका कंबशन जो होता है ना उतना ज्यादा अच्छा रेट पे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये डाइल्यूट कर देता है। सर डाउट है। हाँ बोलो। सर पेंसिल खोलिएगा ना। बोलो बोलो ना, किस पर्टिकुलर चीज में, यहाँ तो लिखा हुआ है ना। डाइल्यूट मतलब सर? डाइल्यूट मतलब होता है, जैसे मान लो कि तुम कुछ जैसे मान लो कि तुम एसिड लिए, ठीक है, या फिर इसी में समझो ना, नाइट्रो जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेयर में कहीं पर लोगे ऑक्सीजन, अगर प्योर ऑक्सीजन लिए हो और फिर उसका किसी के साथ मिक्सचर लिए हो, जैसे O2 प्लस N2 लिए हो, है ना, तो नॉर्मल सा बात है, एयर में तो मिक्सचर ही रहता है। तो O2 का क्वांटिटी अगर मान लो हम लोग जैसे 1 ग्राम लिए ऑक्सीजन और हम लोग ले लिए 98 ग्राम ले लिए हम लोग नाइट्रोजन, तो कम क्वांटिटी जो अगर कर दिया जाए नाइट्रोजन के सामने, मतलब दूसरा पर्टिकुलर मिक्सचर का कंपोनेंट के सामने, तो उसी को बोलते हैं डाइल्यूट करना। जैसे मान लो कोई एसिड है, उसको डाइल्यूट करना है, तो उसको पानी में मिला दे, जितना कम क्वांटिटी एसिड का होगा हम बोलेंगे डाइल्यूट, और जितना कम क्वांटिटी पानी का होगा उतना बोलेंगे कंसंट्रेटेड। कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहां पे भी वही चीज है, इट डाइल्यूट्स द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। मतलब ऑक्सीजन जो है, देखो फ्यूल के साथ क्या है ना, मेरे को देखना कि फ्यूल के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तब जाके फ्यूल बर्न करता है। जो गाड़ी घोड़ा ये सब में आप लोग का जो पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, ये किसके वजह से जलता है? ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस होता है ना एटमॉस्फेयर में, उसके वजह से जलता है। अगर मान लो कि नाइट्रोजन ना रहता, है ना, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नहीं रहता, तो फिर वो कंबशन बहुत हाई रेट पे होता। मतलब आप बोल सकते हो, देखते हो ना पेट्रोल में आग लगता है तो कितना जल्दी लग जाता है, तो बहुत मतलब कि क्या बोलते हो, वो और भी तेज रेट पे आग लगता है, उससे आपको और, सर आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, आपको और ज्यादा क्या होता अगर नाइट्रोजन नहीं होता। क्लियर है? अब आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रहा। ठीक है। अब देखो हाँ सर आ रहा है आवाज। आ रहा है ना, ठीक है, ओके। तो जाना अब यहाँ पे समझ गए बात को। यस। मतलब क्या है कि अगर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में नहीं रहता तो फ्यूल्स का कंबशन बहुत ही ज्यादा रेट पे होता, बहुत ही अच्छे से होता, बहुत ज्यादा रेट पे होता। इसलिए नाइट्रोजन का प्रेजेंस जब जो ना तुम्हारा हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो फिर उतना अच्छा रेट पे नहीं होता। तो मतलब हम लोग गाड़ी जो चल रहा है ना, एक तरह से बोल सकते हो कि अगर नाइट्रोजन नहीं होता तो तुम जैसे ही गाड़ी ऑन करते, पेट्रोल जलता, फूट जाता गाड़ी, इतना ज्यादा रेट हो जाता। ठीक है, क्लियर हो रहा ना? अब समझ में सर आया? डायरेक्ट फूक जाता दिवाली गाड़ी। में पटाखा जरूरत नहीं पड़ती। हाँ ठीक है ना, कहने का सर तो मतलब। फिर दिवाली में तो गाड़ी फोड़ेंगे। अरे यार तुम लोग तो अब मजाक कर दिए स्टार्ट। ठीक है चलो, है ना, पहले पढ़ लेते हैं, चलो आगे बताएं अब। यस सर। ठीक है आगे। यस सर। ओके। यस सर। तो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आर वाइटल टू प्लांट्स। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताए थे कि सॉइल का वन ऑफ द मेन जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसमें से एक नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो दे आर वेरी वाइटल टू प्लांट्स, प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लांट्स के लिए आपका बहुत जरूरी होता है, ठीक ना, क्लियर है?
ठीक है। बेसिकली जरूरी क्यों होता है, तो ये क्वेश्चन में आप सर आवाज नहीं आ रहा। अभी रुक जाओ, आ जाएगा, ठीक है, बीच में रुक गए थे हम, अब देखो आवाज आ जाएगा, आ गया। सर आ तो रहा है। हाँ ठीक है, यस सर आ रहा सर है। आ गया। ठीक है। सर झूठ बोल रहे होंगे। द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आर वाइटल टू प्लांट्स। बात ये नहीं है कि ठीक है, ये तो हम लोग सब जानते हैं क्यों नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए जरूरी, लेकिन क्यों, मेन रीजन तुमसे अगर वाई करके पूछ देगा तो क्या लिखोगे, तो बेसिकली नाइट्रोजन जो है प्लांट्स में मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स करते हैं, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स, और इसके लिए प्लांट्स को किस चीज की जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। हम लोग जो यहाँ नाइट्रोजन बोल रहे हैं उसका भी फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रखना, वो N2 बोलते हैं, वो N सिंबल से नहीं डिनोट करोगे नाइट्रोजन गैस को, नाइट्रोजन गैस को हमेशा N2 से डिनोट करोगे। किसी को दिक्कत है इसमें, क्लियर है ना। नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला N2 होता है, हाँ सर। ना कि N होता है, ठीक है। चलिए, बट फ्री नाइट्रोजन कांट बी एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। याद रखना कि अब जैसे मान लो कि एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट्स उनको नहीं ले सकते हैं, तो प्लांट्स जो है नाइट्रोजन कहां से लेते हैं, वो लेते हैं, हाँ वो लेते हैं सॉइल से। वो कहां से लेते हैं, सर सॉइल। डाउट है हाँ बोलो। सर, पर बुक में तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला N दिया हुआ है। नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 है। सुनो सुनो बताते हैं, इसको समझ लो अच्छे से। नाइट्रोजन का फॉर्मूला N जो दिया है ये एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है। एलिमेंटल फॉर्म में, ये एटॉमिक फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एटॉमिक फॉर्म। क्या बोलेंगे, एटम के फॉर्म में। किसके फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म। हाँ यस सर। ये एटम के फॉर्म में है। लेकिन जो नेचर में नाइट्रोजन का एग्जिस्टेंस होता है, वहां पे दो नाइट्रोजन एटम्स बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, इसीलिए हम फॉर्मूला उनका N2 बोलते हैं। तो नेचुरल अकरेंस, हाँ नेचुरल अकरेंस जो नाइट्रोजन का है वो आपका N2 के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, N2 के फॉर्म में। किसी कोई दिक्कत इसमें, मेरे ख्याल से आप N2। ठीक है। N2 गैस। N बेसिकली, यस सर यस सर। N एटम को दर्शाता है, लेकिन नेचर में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के N2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में, N2 मॉलिक्यूल के फॉर्म। चलिए आगे बताएं। अब देखो क्या है ना कि प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को जस्ट सांस नहीं ले सकते, तो एयर से तो उसको खींच नहीं सकते, तो अब उनको खींचने के लिए चाहिए भाई सॉइल के अंदर से वो खींचते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। तो बेसिकली नाइट्रोजन जो प्लांट्स को मिलता है वो कहां से मिलता है, सॉइल से। जिस मिट्टी में प्लांट उपजते हैं उसी मिट्टी से उनको क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। तो द नाइट्रोजन एज गैस इज कन्वर्टेड टू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब अब देखो नाइट्रोजन गैस सॉइल में किस फॉर्म में जाएगा उसको समझो। तो ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब तुम्हारा बिजली बिजली चमकता है ना, करकता है, तो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क पासेस थ्रू द एयर। दिस स्पार्क causes nitrogen to combine with oxygen to form nitric oxide gas, ठीक है, ध्यान देना। तो N2, ये रिएक्शन आप लोग को याद रखना होगा, देख लो N2 नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो N2 और O2 ये दोनों एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जैसे ही बिजली कड़केगा ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि बिजली कड़कने में जो हीट मिलता है ना एटमॉस्फेयर में, वो इस रिएक्शन को मदद करता है, और इसके वजह से प्रोड्यूस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ये गैस का अब फॉर्मूला याद रखना, NO, ठीक है, NO गैस। इस क्या हो गया आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये बैलेंस्ड रिएक्शन को भी दिमाग में रखेंगे आप लोग, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, किसी कोई डाउट यहां तक, क्लियर है, नो सर। ओके। नो सर। The nitric oxide gas further reacts with oxygen and water। जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस यहाँ बन के तैयार हुआ है, ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और NO2 गैस बनाता है। यही तुम्हारा फिर NO2 गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, थोड़ा सा मॉइस्चर जो हवा में रहता है उसके साथ रिएक्ट करके ये नाइट्रिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है आपका, नाइट्रिक एसिड बनाता है। किसी कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है सबको, यस सर। यहाँ तक क्लियर है, यस सर। ओके। नो नो सर। हाँ क्या बोलो, क्या दिक्कत है, यस सर। क्लियर है ना, चलो। सर कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाइए। हाँ, हाँ सर। और तुम खाली पढ़ लेना, नंबर नहीं लाएगा दिक्कत कर देंगे हम, ठीक है ना। नो नहीं ड्यूज, सर, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, नो ड्यूज।
तो पढ़ के आ जाएंगे, आप कहीं नंबर दे दीजिएगा अच्छा खासा। है नंबर चाहिए फ्री है तुम लोग को? हम तो पढ़ के आ जाएंगे सर, नंबर सर आप पास होने पर नंबर दे दीजिएगा, बस बात करते हो। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा तुम बड़ा पास होता है। हैं? ठीक है चलिए, आप लोग का 8 मिनट और ये वीडियो चलेगा अभी, ठीक है? तो 8 मिनट के बाद आप लोग का जो भी होगा हम उसको मतलब कि वहां पे आज क्लास खत्म करेंगे, ठीक है? केमिस्ट्री का थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास चलेगा तो थोड़ा सा आप लोग करते रहिएगा, हम तो मैसेज डाल दिया करेंगे, हम इन्फॉर्म कर दिया करेंगे आप लोग को, ठीक है? कि क्लास नहीं हुआ उतना, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? उसके ठीक लिए ओके सर, ओके सर, ओके। समझ गया, ठीक है समझ गया। ओके। 8 मिनट चलेगा मतलब समझे नहीं। अरे 8 मिनट ये वीडियो और आगे बढ़ेगा अभी, ठीक है? मतलब और पढ़ाएंगे अभी 8 मिनट, ओ उसके बाद ये वीडियो बंद और हो उसके बाद जाएगा। बंद कर देंगे। हाँ बंद हो जाएगा अपने आप, ठीक हाँ है? हाँ तो आज वही क्लास खत्म कर देंगे, बाकी एक्स्ट्रा क्लास आप लोग का और लेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? ओके नहीं सर, कोई दिक्कत, हाँ एकदम फर्स्ट सर क्लास, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है चलो। एकदम फर्स्ट क्लास। अब देखो होता क्या है, ठीक है? अब सर हाँ बोलो। सर स्कूल रीओपन कब होगा? 13 को तक तो ऑनलाइन क्लास है, मतलब मंडे तक, और उसके बाद तुम्हारा ट्यूसडे मकर संक्रांति का छुट्टी है। सर 13 तक है, मकर 15 से खुलेगा। हाँ तो मकर संक्रांति के बाद अगर खुल जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है? ठीक ना? नहीं तो फिर सर घर में भी बैठ के थर्ड टर्म का एग्जाम देना हो। नहीं थर्ड टाइम अब जो देना तुम लोग का एग्जाम कैंसिल कर देता है ना, ये भी तो दिक्कत सर है। थर्ड टर्म में एग्जाम देंगे, फर्स्ट सर टर्म अभी का आएगा। अच्छा चल चलो चलो, अभी अभी पहले पढ़ ले सर अभी सुनने में आ रहा है ऑनलाइन क्लास अभी और होगा क्योंकि कोरोना बढ़ रहा। ठीक है? तो व्हेन इट रेन, कोरोना है ना, जब कोरोना HMV वायरस आ गया ना, HMPV। हाँ HMT हीट एंड मास ट्रांसफर, हाँ वो भी आ रहा है, ठीक है? तो आप अभी पहले हाँ देखो, सर। ठीक है अभी पहले पढ़ लो, ये ला देखो पहले, पढ़ाइए ना, ये बाद लोग में का बता बकर बकर मत सुनिए। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होता है, तो देखो अभी क्या था, ये नाइट्रिक एसिड जो आपका फॉर्म हुआ यहाँ पे, ठीक है? तो जब बारिश होता है ना तो नाइट्रिक एसिड जो आपका है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलके, CO3 के साथ मिलके, प्लस आपका होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है? दूसरा चीज क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, ठीक है? इनके साथ मिलकर के ये बनाता है कैल्शियम नाइट्रेट। ध्यान से देना, सबका नाम लिखना, लिख दे रहे हैं, ठीक है? सबका नाम याद रखिएगा, सब पूछेगा आप लोग से क्वेश्चन, ठीक है? प्लस CO2, ठीक है? प्लस H2O, ठीक है? यहाँ ध्यान देना, किस किस चीज का नाम आप लोग को नहीं पता है तो वो चीज पूछ सकते हो। ये आपका क्या है, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है? ये क्या है आपका? नाइट्रिक एसिड। क्या है आपका? नाइट्रिक एसिड। ये है हाँ नाइट्रिक एसिड, ये है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट। ये तो पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है? हाँ अब देखो देखो, यही पर्टिकुलर नाइट्रेट, मतलब जो नाइट्रिक एसिड लाइटनिंग के टाइम फॉर्म हुआ, वो फर्दर जब लाइटनिंग के बाद बारिश हुआ, तो बारिश के साथ ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स होकर के कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है, और यही कैल्शियम नाइट्रेट आपका सॉइल में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? सॉइल में, ठीक है? और यही न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में मिलता है। ये जो नाइट्रोजन यहां आपको दिख रहा है, यही नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में किसको मिलता है? प्लांट्स को मिलता है। किसको मिलता है? प्लांट्स को मिलता है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया? क्लियर है? आप किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हो। क्लियर एवरीवन? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ओके यस सर, क्लियर। क्लियर है? चलिए अब यस सर। हाँ सर एक नंबर। अब जो सॉइल नाइट्रेट्स आपके बने हैं, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा फूड होता है। दीज सॉइल नाइट्रेट्स, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि दीज सॉइल नाइट्रेट्स आर वेरी गुड फॉर प्लांट्स।
आर वेरी गुड फूड फॉर प्लांट्स। वेरी गुड फूड, बहुत ही अच्छा खाना होता है, किसके लिए? प्लांट्स के लिए। किसके लिए होता है? सर इतना लिखना जरूरी है? प्लांट्स के लिए। कोई दिक्कत? आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन देखो हम बता दे रहे हैं, अब तुम लोग को समझ के चलो। तुम लोग किताब पढ़ोगे, हर एक पेज से खुद से क्वेश्चन बनाना अब स्टार्ट करोगे, यही तुम लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है? और उस क्वेश्चन बना करके तब उसका आंसर लिखना होगा, है तो ना? बनाते हैं हम लोग। हाँ, तो इस बात को ध्यान देना कि खुद से सेल्फ प्रिपेयर करोगे क्वेश्चन और उसको बनाओगे, और सबसे लास्ट में हम क्वेश्चंस देंगे। तो वो क्वेश्चंस जो होंगे नॉर्मल सा बात है, तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा होंगे। एक मिनट डिस्टर्ब मत कर, पहले भी समझाने दो, ठीक है? तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, जो हम देंगे बाद में, वही बुक से देंगे, वही पर्टिकुलर टॉपिक से देंगे, लेकिन हम जब देंगे तो थोड़े ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को आपको जो है ना मतलब बना लेना है, प्लस एक्सरसाइज जो आपके बुक में है, और उसको बना करके आप लोग जमा करेंगे और उसी को टेस्ट का प्रिपरेशन समझ के चलेंगे। कोई दिक्कत एवरीवन? नहीं सर। ठीक है, और ये हैबिट सर मुझे सैंपल पेपर टाइप चाहिए। बस 2-3 दिन का बात है ना? उसके बाद ऑफलाइन में मिलेंगे, ठीक है? तो और ज्यादा क्लियरिटी आप लोग को होते चल जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? नो सर। हाँ ना, 1-2 दिन की बात नो है। सर। ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो ये नाइट्रेट्स, अब ये जो नाइट्रेट्स होते हैं, है ना, ये नाइट्रेट्स बहुत ही अच्छा खाना होते हैं, किसके लिए? प्लांट्स के लिए, ठीक है? अब इसमें आपका कुछ कुछ जो है बैक्टीरियाज होता है, जो वो भी इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है? या फिर अब 2 मिनट बचा हुआ है, ठीक है? ओके एवरीवन, ठीक है ना? आज यहाँ क्लास खत्म कर रहे हैं, आप लोग जाइए आराम कीजिए, है ना? कल एक क्लास अगर देखेंगे, टाइम मिलेगा तो हम एक क्लास कल भी ले लेंगे, और परसों तो मेरा क्लास होगा ही, ठीक है? सर संडे। ओके सर। ओके सर। हम ऐसा सर टाइम कल ले लेंगे, संडे हाँ, है। सुबह सवेरे ले लेंगे, तुम उसके बाद सोते रहो, ठीक है? अरे सर सोना नहीं है। अच्छा ठीक है सर तो फिर तो नींद खुल ही जाएगा। अच्छा ठीक है, हम शाम में ही ले लेंगे, हम कोई एक टाइम में लेंगे, सर कल है संडे ना? नहीं सर है। सुबह को हाँ ही वो ले ठीक लीजिए। है। हाँ ठीक, अरे तो सिर्फ केमिस्ट्री लेंगे, आधा 1 घंटा का होगा ज्यादा से ज्यादा, दिन भर नहीं बिजी रखेंगे तुमको, ठीक ना? हाँ ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस ठीक उठना है पड़ेगा। सर। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल। बाय सर। जय बाय श्री राम सर। सर, जय श्री राम, जय श्री राम। सर। हाँ कौन? जय श्री राम सर। अरे जय श्री राम, जाओ जाओ, खुश रहो।